शेयर। शेयर किसी कंपनी में मालिकाना हिस्सा देते हैं। अगर कंपनी बढ़ती है तो तुम्हारे हिस्से की कीमत भी बढ़ सकती है। कुछ कंपनियां मुनाफे का हिस्सा भी देती हैं। इसलिए निवेश की बात शुरू होते ही लोग सबसे पहले शेयर का नाम सुनते हैं। बॉन्ड। बॉन्ड में तुम कंपनी के मालिक नहीं बनते। तुम किसी कंपनी, सरकार या संस्था को तय समय के लिए पैसा उधार देते हो। बदले में वो ब्याज और मूल रकम लौटाने का वादा करती है। इसलिए बॉन्ड शेयर के उलट मालिकाना नहीं, बल्कि उधार की कहानी है। म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कई निवेशकों का पैसा जोड़कर एक फंड बनाता है। फिर वही फंड शेयरों, बॉन्डों या दूसरे एसेट्स में निवेश करता है। यहां तुम एक एक निवेश अलग से नहीं चुनते। तुम पूरे पोर्टफोलियो में अपनी हिस्सेदारी लेते हो। ईटीएफ। ईटीएफ भी एक फंड होता है जो कई निवेशकों का पैसा जोड़ता है, लेकिन इसकी यूनिट शेयर की तरह एक्सचेंज पर खरीदी और बेची जाती है। इसी वजह से ये फंड भी है और बाजार में ट्रेड होने वाला साधन भी। इसलिए ईटीएफ सुनते ही लोगों को फंड और ट्रेडिंग दोनों की बात साथ समझनी चाहिए। इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड का मकसद किसी चुने हुए मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करना होता है। इसकी पहचान ये नहीं है कि ये कहां ट्रेड होता है। इसकी पहचान ये है कि ये किस नियम से बना है। इसलिए इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड भी हो सकता है और ईटीएफ भी। आरईआईटी। आरईआईटी ऐसा निवेश ढांचा है जो आय देने वाली रियल एस्टेट संपत्तियों में हिस्सा लेने देता है। इसमें ऑफिस बिल्डिंग, वेयरहाउस, होटल या दूसरी व्यावसायिक संपत्तियां शामिल हो सकती हैं। यहां तुम सीधे कोई इमारत नहीं खरीदते। तुम रियल एस्टेट एक्सपोजर को निवेश योग्य रूप में लेते हो। सोना और कमोडिटीज। कमोडिटीज की दुनिया में सोना, धातुएं, ऊर्जा और कृषि जिनसे जैसी चीजें आती हैं। यहां कहानी किसी कंपनी के बिजनेस की नहीं होती। यहां ध्यान खुद वस्तु, उसकी कीमत और उससे जुड़े बाजार पर होता है। इसलिए ये निवेश की दुनिया का अलग ट्रैक है, जो शेयरों और फंडों से अलग सोच मांगता है। क्रिप्टो एसेट्स। क्रिप्टो एसेट्स डिजिटल एसेट्स हैं जो आमतौर पर ब्लॉकचेन जैसे नेटवर्क पर बने और ट्रांसफर होते हैं। इनके बारे में बहुत बात होती है, लेकिन इस नाम के नीचे कई तरह के ढांचे और जोखिम छिपे हो सकते हैं। इन्हें सिर्फ एक और सामान्य निवेश समझ लेना गलत हो सकता है। इसलिए क्रिप्टो एसेट्स को अलग श्रेणी की तरह समझना ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा साफ है।